हमारे फसलों पे हमलावर होना चाह रही है, उसके रोकथाम के लिए भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो इक़दाम कर रही है, तो उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट स्टेट मशीनरी 24/7 हम काम कर रहे हैं और आवाम को इन चैलेंजेस से निबरत आजमाने और चैलेंजेस से निपटने और इन तमाम जो वबाई कैफियत है इससे बचाने के लिए शब व रोज़ बलूचिस्तान गवर्नमेंट काम कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब एवरी डे 17 से 18 घंटे खुद वो काम कर रहे हैं और तमाम ये जो अरेंजमेंट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी वो निगरानी कर रहे हैं और अपडेट्स ले रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं। और यही वो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, ये वही खुलूस है कि जिसकी बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में ये तमाम मामला अंडर कंट्रोल हैं। पॉलिसी लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, कोऑपरेटिव लेवल पे, हर एक सतह पे। और कोरोना के तदारुक के लिए हम बलूचिस्तान के आवाम से अपील भी करते रहे, गुजारिशात भी करते रहे और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करती रही है। पॉलिसी भी बनाते रहे, लॉकडाउन भी किया, कुछ सेक्टर्स बाद में रिलैक्स किए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया, आवाम के मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए, ताजिर बरादरी के मामलात को, उनके इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए आवाम ने गो के अवाइल में SOPs पे ज़्यादा अमल दरामद नहीं किया। अब कुछ बेहतरी नज़र आई है, लेकिन मज़ीद भी हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि जब ये बात अब तय हो चुका कि हमें इसी कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, वरना कोरोना हमें जीने नहीं देगा। एक तो लोगों को मुतासिर करेगा कोरोना, हमवात वाक़े होंगे और फिर मईशत को नुकसान होता रहेगा, तो फिर कोरोना हमें जीने नहीं देगा। इसलिए कि अगले साल डेढ़ में कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीनेशन अभी तक तो सामने आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोरोना अपनी साख्त म्यूटेट कर रही है, उसको तब्दील कर रही है। मुमकिन है कि किसी वैक्सीन के आने के बाद भी इस पर फौरी तौर पे असर ना हो। और बहुत सारे इस तरह के वायरस हैं, पोलियो भी अभी तक चल रहा है और इस तरह की बीमारियां हैं, लोग उनके साथ जी रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन यह है कि SOPs का उसको ऑब्जर्व करना, उस पर अमल दरामद ज़रूरी है। SOPs पे अमल दरामद करेंगे तो कोरोना के साथ जीना हम सीख जाएंगे। SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो कोरोना हमें जीने नहीं देगा, ये बात तय है। अब ये SOPs बड़ी सिंपल है कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, मिनिमम 1 मीटर का आपने सोशल डिस्टेंस रखना है और हाथ धोने हैं। इसके अलावा कोई मुश्किल SOPs तो है नहीं। हमारे जो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, आप देखें वो इसी बीमारी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो टैबलेट्स लेते हैं, परहेज़ करते हैं और इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे जो सर्विकल के पेशेंट हैं, वो जो है, जो सर्विकल जो नेक ट्रैक्शन है, जो एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होती है सर्वाइकल के पेशेंट्स के लिए, जिसको सर्वाइकल होता है वो गले में वो डाल के हफ्तों उसी के साथ वो जिंदा रहना सीखता है। किसी का हाथ जो है फ्रैक्चर होता है तो जो बैंडेज उस हाथ पे किया जाता है, हम सब जानते हैं, हाथ गले में उसको बांधना पड़ता है। उसी कैफियत में लोग हफ्तों उसी हाथ के साथ, वो उसी दर्द के साथ वो सोते भी हैं, जिंदगी भी गुजारते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इशू ये है कि हमारे लोग कोरोना को शायद इसलिए ज़्यादा संजीदा नहीं ले रहे कि इसके जो विजिबल सिम्टम्स हैं, जैसे दीगर वबाई अमराज रहे हैं कि जिसमें स्किन पे उसका असर होता है, आपकी जिल्द पे पूड़े निकल आते हैं, नमूदार होता है, तो लोग देख के खौफजदा होते हैं और फिर अपना बचाव करते हैं। चूंकि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो आपकी जो इंटरनल बॉडी है उसको अफेक्ट करती है। स्किन पे
उसके फौरी इस तरह के अलामत ज़ाहिर नहीं होते तो लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। हालांकि लोग मुतासिर हो रहे हैं, डेली की बुनियाद पे मुतासिर हो रहे हैं। बलूचिस्तान के कोई 30% ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जहां पे या तो कोई केसेस सामने नहीं आए या बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं। गो कि अब वहां पर जो हमने सिलसिला ये बढ़ा दिया है टेस्टिंग का, वहां से भी रिपोर्ट सामने आएंगे। और अगर नहीं भी थे, ईद पे हमने जो गुजारिश की थी लोगों को कि आप अपने देहातों को ना जाएं, क्योंकि कोयटा 83% कोरोना के पेशेंट्स कोयटा में हैं। फिर किला अब्दुल्ला और पिशीन और दीगर बलूचिस्तान के मजमूई तौर पे कोई 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहां से हम बाकी जिलों में अगर कोरोना नहीं ले जाते तो कोरोना नहीं होगा। अब हमें पता चलेगा, ईद पे लोग गए, हमने ईद सादगी के साथ साथ मेला झूला ठेला सब पे पाबंदी लगाई थी। पिकनिक पॉइंट्स हमने बंद किए, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग वहां पे उन्होंने जाने की कोशिश की। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी पुलिस, वो फौरन कानून हरकत में आई और हमने सारे वो बंद कर दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गो के बैन है। बहुत सारे वैगन और ट्रांसपोर्ट अपने तौर पे उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मूवमेंट शुरू की। तो ऐसे सिर्फ कोयटा में जो मुख्तलिफ दीगर डिस्ट्रिक्ट से वैगन्स आए थे, 24 ऐसे वैगन्स, उनको जो है चालान भी करके उनको बंद कर। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।